मैं हूं प्रियंका। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कार्यालय में नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष कार्यालय पहुंचे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह भी पहुंचे कार्यालय। साथ ही प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर, गोविंद नारायण पहुंचे। यूपी में आज बीजेपी की खास बैठक होनी है। सरकार संगठन में तालमेल पर होगा मंथन। इस बैठक में सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल, पार्टी के सभी प्रदेश महामंत्री भी शामिल। शनिवार की बैठक में भी संगठन ने कुछ बातें रखी थी। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंस भी मौजूद। भारतीय जनता पार्टी की हमारे जो संगठनात्मक नियमित बैठक है, उसी प्रकार की आज बैठक है। सेवा ही संगठन, ऐसे सारे विषय चल रहे हैं। उन विषयों पर हमारे जो कामकाज हैं उसकी थोड़ी बहुत चर्चा, आगामी कार्यक्रम, इस बारे में चर्चा है और हमारी नियमित बैठक है, आज वो होगी। सर, अभी चुनाव वगैरह पंचायत के भी कुछ हैं, उन सब की तैयारियों को लेके क्या कुछ चर्चा रहेगी सर इस बैठक में? अब जो भी विषय आएंगे, हम लोग बैठक में पदाधिकारी बैठेंगे तो विषय आगे चर्चा में आएंगे। और लगातार यूपी में आज बीजेपी की खास बैठक होनी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक सिंह। जी अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार बड़े नेताओं का आगमन जारी है और आज बड़ी बैठक भी होनी है, क्या कुछ खास निकल कर आ सकता है इस बैठक के बाद? बिल्कुल, लगातार बीते एक हफ्ते से हम देखते आ रहे हैं कि न सिर्फ गहमा गहमी तेज हुई है बल्कि आवाजाही भी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच जो भी राब्ता है वो बढ़ गया है, नेताओं का आना जाना बढ़ गया है और इस बात से इशारा साफ था कि 8 महीने चुनाव को बचे हैं। साथ ही साथ ये भी समझने की बात होगी कि जिस तरह का नतीजा की उपेक्षा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वैसा नतीजा सामने नहीं आ पाया पंचायत चुनाव की बात की जाए तो। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सबसे निचले तबके के चुनाव को कहा जाता था कि जिसकी सत्ता रहती है, चुनाव का कहीं ना कहीं नतीजा उनके पक्ष में जाता है, क्योंकि निश्चित तौर पर सरकारी मशीनरी इन्वॉल्व रहती है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे नतीजे नहीं आए और अब ये कहीं ना कहीं मनन चिंतन तब से ही चल रहा है, चुनाव के बाद से ही। हालांकि चुनाव क्योंकि कोविड काल में हुए थे, उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी उस वक्त, क्या तस्वीरें हम देख रहे थे, सबके सामने देखी हमने और निश्चित तौर पर तब ये संगठन की बैठकें नहीं हो सकती थी। और अब जब कहीं ना कहीं कुछ सिलसिला काबू में आ पाया है, लिहाजा अब ये संगठन की बैठक की जा रही है और ये निर्णय कहीं ना कहीं पहले ही लिए गए थे कि जिस तरह के नतीजे आए हैं, लिहाजा संगठन में तब्दीलियां किया जाना जरूरी है। और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, उन्हें भी बुलाया गया था कि पिछली बार क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, सांसद थे और बेहतर राब्ता बन पा रहा था केंद्र के नेताओं के बीच और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के बीच। लिहाजा उन्हें भी बुलाया गया था इन सारी बातों को लेकर के बातचीत करने के लिए। बड़े जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो मौजूद थे उस बैठक में जब केशव प्रसाद मौर्य को वहां बुलाया गया। और आज जितने भी प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। कई ऐसे मिनिस्टर्स जो पहले संगठन में अपना बड़ा कद रखते थे, चाहे वो महेंद्र सिंह हो या फिर दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया परिवहन मंत्री के बाद स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, या बाकी लोगों की बात की जाए चाहे दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, वो सब लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं पहले दौर की बैठक में कई सारी बातों पर चर्चा होगी। जो रचनात्मक ढांचा है, पूरी तरह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का, जिसे अलग तरीके से इनोवेट करके बनाया गया था और उत्तर प्रदेश में सरकार आने से पहले कई तरह की तब्दीलियां की गई थी, जेपीएस राठौर की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पर आज चर्चा होगी पहले दौर की बैठक में। कहा जा रहा है कि 2 बजे की बैठक हर लिहाज से और महत्वपूर्ण है। बैठक में कई सारे लोग मौजूद नहीं होंगे, महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठक होनी है। उसमें कहीं ना कहीं पर्दा उठाया जा सकता है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है या नहीं बदला जाना है, जिम्मेवारी केशव प्रसाद मौर्य को दी जाएगी या फिर स्वतंत्र देव सिंह ही इस जिम्मेवारी को संभालेंगे। इसके अलावा बाकी जो जिले हैं या मंडल की बात की जाए, वहां पर क्या तब्दीलियां की जानी है ढांचे में। और निश्चित तौर पर यह भी तय हो सकता है कि जो लोग जो कैबिनेट में मौजूद हैं या मिनिस्टर्स हैं या बड़े पोर्टफोलियो पर हैं,
वो संगठन में बेहतर काम कर रहे थे, उनकी वापसी संगठन में हो सकती है, उनके पोर्टफोलियोज खाली होंगे, लिहाजा कैबिनेट विस्तार पर भी कहीं ना कहीं आज मोहर लग सकती है। जी, इसके अलावा जिस तरह से आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात की है उसमें बदलाव होना तय है। डिप्टी सीएम को लेकर भी लगातार गहमी चल रही है। ऐसे में क्या डिप्टी सीएम को लेकर आज कुछ घोषणा या ऐलान किया जा सकता है? यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि जो भी संगठन में तब्दीलियां की जाएंगी, अगर वो लोग सरकार से रिप्लेस किए जाते हैं, चाहे महेंद्र सिंह की बात की जाए या बाकी लोगों की बात की जाए जो बड़े कद पर थे संगठन में, उन्हें मिनिस्टर बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाया गया या डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया गया, तो निश्चित तौर पर अगर उन्हें रिप्लेस करके दोबारा संगठन में उसी जगह पर लाया जाता है, उनके पद रिक्त होंगे और रिक्त होने के बाद अपने आप में जिम्मेवारी बन जाएगी कि उनकी जगह पर किसी न किसी को रिप्लेस करके उस जगह पर लाना पड़ेगा। और आपको बता दें कि 6 पद वैसे भी कैबिनेट के खाली हैं। 3 मिनिस्टर्स का देहांत हो गया था कोविड काल के दौरान, कोविड की वजह से, तो निश्चित तौर पर वो रिक्त पद को भी भरा जाना है। और कैबिनेट विस्तार पर बड़ी बात तब हो पाएगी जब यह तय होगा कि संगठन में आखिर किसको कौन सी जिम्मेवारी दी जा रही है, और उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि जो भी पद खाली होंगे उनकी जगह उन्हें रिप्लेस करने के लिए किन्हें लाया जाएगा, चाहे एमएलसीज हो या फिर बात किया जाए विधायकों की या संगठन के लोगों की, तो निश्चित तौर पर ये देखना अहम होगा। जी, इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया कि पंचायत चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा कई राज्यों में, बंगाल की भी बात कर लें तो जिस तरह का परिणाम बीजेपी चाहती थी वो परिणाम नहीं मिला है। कहीं ना कहीं कोरोना काल का जो असर है वो उत्तर प्रदेश में भी और देश के अन्य राज्यों में भी देखने को मिला है। तो क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि कोरोना काल में जो नाकामियां या जो कहीं ना कहीं खामी रह गई है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो संगठन में बदलाव करके उस कमी को कहीं ना कहीं ढकने का प्रयास किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। कोविड पर चर्चा भी इस पूरी बैठक में प्रस्तावित है और निश्चित तौर पर इस बात पर भी जरूर चर्चा होगी कि सरकार की अपनी जिम्मेवारियां थी, लेकिन एक संगठन के तौर पर, देश के सबसे बड़े संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी खुद को कहती है, तो निश्चित तौर पर संगठन की तरफ से क्या जिम्मेवारियां थी कोविड काल के दौरान, राशन पहुंचाने की या लोगों की परेशानियां सुनने की या किसी तरह सिलेंडर मुहैया कराने की, क्या इन चीज़ों को लेकर कुछ काम किया गया? सरकार के अलावा भी सरकार अपने स्तर पर काम कर रही थी, लेकिन क्या संगठन भी काम कर रहा था? ये वो सारी बातें हैं जिन पर आज चर्चा होगी। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। और लगातार लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष कार्यालय पहुंच चुके हैं। तमाम अन्य भाजपा के बड़े नेता राजधानी पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय। इसके अलावा जिस तरह से अभिषेक ने बताया है कि बैठक होने के बाद कुछ बड़ा ऐलान निकलकर सामने आ सकता है, बैठक के बाद भी इस बारे में जानकारी पता चलेगी। फिलहाल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही साथ डिप्टी सीएम के पद में और उसके अलावा जो मंत्रालय में पद खाली हैं उनको लेकर कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो सकती है। कोविड काल को लेकर भी चर्चा की जाएगी और आगामी 2022 के चुनाव के साथ ही साथ पार्टी का एक बार फिर से रूप बदलने को लेकर यहाँ पर बैठक और चर्चा हो सकती है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महोबा जिले के सिजहरी गांव के लोगों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों को कोविड के नियमों का पालन कराया गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष के मौजूदगी में संवाद किया गया। आपको बता दें कि कबरई ब्लॉक के सिजहरी गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों से संवाद किया है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि लोगों से आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया गया और कोविड में महोबा जिला शून्य की ओर बढ़ रहा है। इसका सभी जनपद वासियों की प्रशंसा भी की। वहीं कार्यक्रम में मौजूद रहे बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सिजहरी गांव के लोगों से संवाद कर इसके अलावा यहां की प्रगतिशील किसान बागवानी, कृषि और क्षेत्र में अच्छा प्रगति कर रहे हैं, उसमें उनका हौसला भी बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में कोविड के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया। महोबा जिले में आज हम लोग 128 जिलों को चिन्हित कर सेवा भाव कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं की जानकारियां भी दी। आज यह हम लोगों का सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे महोबा जिले के सिजहरी गांव को चिन्हित किया और ग्रामवासियों से सीधे संवाद स्थापित किया। और यह हमारे महोबा जिले का सिजहरी चूँकि बड़ा गांव है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल शाम को इच्छा व्यक्त की थी, मेरे पास सूचना आई थी कि महोबा जिले के किसी एक गाँव में उनको संवाद करना है। जानकारी दी गई थी कि सिजहरी यह बड़ा गाँव है और निश्चित तौर से यहाँ पर कई प्रगतिशील किसान भी हैं कि जो एक अपने चाहे वो बागवानी, सब्जी
उस माध्यम से पूरे महोबा ज़िले में भी एक अपने आप में प्रगतिशील किसान एक अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो मेरा मानना था कि सजहरी गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद स्थापित करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आज इस कार्यक्रम में चूँकि सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखे, कोविड-19 का भी पालन किया गया। कार्यक्रम माननीय योगी जी के नेतृत्व में था। यहाँ के चूँकि गांव के लोगों से वो सीधा जुड़ना चाह रहे थे, उनका सीधा संवाद गांव के लोगों से था और गांव के लोग बड़े उत्साहित थे कि आज हमें सीधा मुख्यमंत्री जी से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने लोगों को जागरूक किया कि कोविड-19 महामारी काल में आप कैसे बच सकते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए, जैसे वैक्सीनीकरण करना और मास्क लगा कर रहना। और सरकार ने जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं उस संबंध में, जैसे कि ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की गई, टीकाकरण के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की गई, समय समय पर बेडों की व्यवस्था आदि सभी के संबंध में सरकार ने मतलब योगी जी ने बताया कि सरकार क्या क्या कर रही थी। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से है।